मेरी सास ना मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर घर चली गई थी। उनको पहले तो मुझे बार-बार यही बोलती थी कि मतलब जब डिलीवरी हुई थी ना उसके बाद मुझे ये बोलती थी, ये सोती रहती ना इसलिए इसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ। और पहले तो मतलब जब मायरा नहीं हुई थी ना, पहले तो बार-बार बोलती थी 9 महीने पूरे कंप्लीट हो गए, अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि उनको ज़्यादा जल्दी हो रही थी घर जाने की, गाँव जाने की हो रही थी। और उनको मतलब 10-15 दिन भी वो रुकना नहीं हो रहा था। उसके बाद पहले तो मेरे हस्बैंड ने, आप लोग मैंने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है। और फिर इसके बाद मेरा मायरा हुई थी 10वें महीने में। 9 महीने कंप्लीट होने के बाद 10वें में 5 दिन ली थी, तो नवरात्रि में हुई थी। तो फिर उसके बाद मैं मम्मी के मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मम्मी के घर छोड़ दिया था। 2 दिन बच्चे थे, 19 तारीख की डिलीवरी थी, मेरी मम्मी के यहाँ 15 तारीख को चली गई थी। और 16 तारीख से मुझे हल्के-हल्के मतलब पहले तो हल्के-हल्के पेन आ रहे थे, फिर तब मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी। मैं हॉस्पिटल इसलिए नहीं गई थी, मैंने कहा अभी हॉस्पिटल जाऊँगी तो हॉस्पिटल वाले मुझे ना ऑपरेशन कर देंगे, इसकी वजह से नहीं गई। फिर मैं 16 तारीख को इतना ज़्यादा मुझे पेन होने लग गया, इतना ज़्यादा पेन होने लग गया था, फिर रात में हम हॉस्पिटल गए। और हॉस्पिटल जब गए तो मैडम ने मेरी रिपोर्ट शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत अच्छी थी। मैडम ने बोला तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी होगी। और जिस दिन मैं गई थी उस दिन भी मैडम ने बोला तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी। सुबह रात में हम गए थे 1 बजे, उन्होंने बोला 6 बजे तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और जो डॉक्टर थी ना वो हमारी पहचान की थी, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत कोशिश करी, एक रात नॉर्मल के ट्राई किया, फिर दिन भर नॉर्मल के ट्राई किया, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा वेट बहुत मतलब कि बेबी का वेट बहुत ज़्यादा था। और मेरा बच्चादानी का जो मुंह था बहुत छोटा था। इसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। और बेबी पता मायरा हुई थी 3.5 किलो की हुई थी। और मेरी सास को ये नहीं दिख रहा कि बच्चा हेल्दी है, तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, ऑपरेशन से हुआ। और पता है जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना, तो जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी संडे को हुई थी, शनिवार को डिलीवरी हुई थी मेरी रात को 9:30 बजे। तो संडे के दिन आई थी मेरी सास, 2 बजे की समथिंग आई थी, जब मेरी मम्मी मेरी रात में भी रुकी थी, दिन में भी रुकी थी। जब दिन में मेरी मम्मी घर पे गई थी खाना खाने, मतलब नहाने गई थी, तो उस टाइम मेरी सास आई थी। तो उसी टाइम मेरी सास 1 या 2 घंटे रुकी होंगी। उसके बाद फिर घर चली गई थी, फिर दूसरे दिन आई थी, सोमवार के दिन फिर आई थी। तो फिर 1 या 2 घंटे रुके होंगे, फिर उसके बाद फिर उसी दिन उनको पता चला कि लॉकडाउन लगने वाला है। तो पता है लॉकडाउन के डर से बार मतलब गाँव के लोग बोलने लगे कि उनको लगा कि कहीं यहाँ फंस नहीं जाए, इंदौर में फंस नहीं जाए। उनको मेरी परवाह नहीं थी, उनको बस खाली घर की, उनको लग रहा था कि अगर यहाँ फंस जाऊँगी तो मैं गाँव नहीं पहुँच पाऊँगी। पता फिर मुझे छोड़कर और वो गाँव चले गए। और फिर उसके बाद तो पता है उनको ये नहीं लगा, उनको बहू से बढ़कर मतलब उनको गाँव जाना था। ये नहीं था कि बहू अभी हॉस्पिटल में, कम से कम वो घर तो चली जाता, उसके बाद चले आए। और पता है मेरा गाँव ना मेरा ससुराल ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 3 घंटे का रास्ता है। 3 घंटे में तो कभी भी सुबह शाम जा सकती थी, इतना भी लॉकडाउन नहीं लगा था पहले जैसे, पहला लॉकडाउन जैसे। मेरी डिलीवरी हुई थी दूसरे लॉकडाउन में। उसके बाद पता है जिस दिन मेरी छुट्टी हुई थी, मंगलवार की मेरी छुट्टी हुई थी, लॉकडाउन की वजह से 4 दिन हॉस्पिटल में रखा था। और चौथे दिन मेरी जब छुट्टी हुई थी ना, जिस दिन हम गए थे, 12 बजे छुट्टी कर दी थी। और पता पहले चौथे दिन मुझे ना कोरोना हो गया था। और मतलब हाँ, मंडे को रात को मुझे ना सर्दी खांसी होने लग गई थी। और जब टेस्ट कराया तो फिर रिपोर्ट में मुझे कोरोना हो गया था। तो कोरोना होने की वजह से डॉक्टर ने, उनको लगा रिपोर्ट में तो भले ही कोरोना आया था, बट मेरी जो हेल्थ थी, मेरी तबीयत जो थी बहुत अच्छी थी, उन डॉक्टर ने इसलिए मेरी छुट्टी कर दी। और थोड़ी वीकनेस के कारण मुझे सर्दी खांसी हो गई होगी। डॉक्टर ने बोला इससे तो लक्षण तो लग नहीं रहे जिसने मेरा ऑपरेशन किया था, और कैसे रिपोर्ट पे कैसे ऐसे कैसे आ सकती। तो उन्होंने मुझे तो कुछ टैबलेट दी थी और बोला कि घर पे खाना, घर पे रहो। तो खाए। तो जैसे मैं जिस दिन घर पे गई थी ना, उसी दिन मायरा की तबीयत ख़राब हो गई। और मायरा मतलब कि इधर से दूध पिलाए उसको, और इधर से हरी हरी दस्त करने लग गई, तो उसको शायद डायरिया हो गया था। तो उसी रात को मतलब रात को 6-7 बजे फिर लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला अभी ये दवा दो, थोड़ी देर आराम पड़ जाएगा। नहीं पड़ा, फिर रात को 2 बजे फिर मायरा को एडमिट करना पड़ा। और मायरा पता है 8 दिन तक एडमिट थी, 8 दिन। और 8 दिन तक एडमिट, ना ही मेरे ससुराल से कोई भी नहीं आया, ना मेरी सास आई देखने, ना ही मेरे ससुर आया, ना ही मेरा देवर आया। कहने को देवर मेरे साथ में ही रहता है। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, खाना बनाना, कपड़े करना, सब कुछ किया मैंने, लेकिन कभी फ़ोन लगा गाँव से नहीं पूछा भाभी कैसी हो, और बाबू कैसा है, कभी नहीं पूछा। तो ये चीज़ें मन में लगती है। और मेरे हस्बैंड, अभी उनके परिवार में कोई तबीयत ख़राब हो जाएगी ना, किसी की डिलीवरी होगी, अगर यहाँ से 150-200 किलोमीटर भी होगा ना, आधी रात को उठ के चले जाएंगे। तो ये चीज़ें मतलब चुभती है यार, दिल में लगता है कि यार अपने लिए कोई भी, मेरी डिलीवरी के टाइम से मेरे ससुराल से कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और बाद में मायरा की तबीयत ख़राब हुई थी ना, मायरा को देखने भी कोई नहीं आया, मायरा को डायरिया हो गया था शायद। तो 8 दिन तक भर्ती थी।
और उसको बोतल चढ़ रही थी। और मैं हॉस्पिटल पे वो टाइम मेरा इतना ख़राब निकला था, क्योंकि मायरा हॉस्पिटल में थी, मैं घर पे थी, मेरे को लोग कोरोना हो गया था। डॉक्टर ने बोला था इसकी वीकनेस है मायरा, तो तुम थोड़ा दूर रखना। मैं फीड भी नहीं करा पा रही थी, मैं इतना रो रही थी। उसके बाद जब मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी हुई तो फिर मैं हॉस्पिटल में गई। 4 दिन में मायरा के पास रही। फिर उसके बाद मायरा की तबीयत अच्छी हुई। कोई भी नहीं, मेरे ससुर भी नहीं आया कि देखने की देख लूँ बेचारी बच्ची की तबीयत ख़राब है। तो ये सब चीज़ें यार चुभती हैं कि ये चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। ससुर मतलब ससुराल वालों को समझ में नहीं, पति की अगर मतलब कि अगर मेरी सास या ससुर के बारे में कभी कुछ बोलोगे ना, तो अगर वो गलत होते हुए भी वो सही रहेंगे, अपन सही होते हुए भी गलत होंगे। पति उनके लिए पहले बोलते मेरे घर वाले के बारे में कभी कुछ मत बोलो, ऐसा बोलते। तो ये चीज़ शायद चुभती दिल में। उसके बाद अब आज मायरा भी हो ना, बोलते कि मायरा को वहाँ गाँव में छोड़ दो। तो मैं गाँव में क्यों छोड़ूं जिस टाइम पे मतलब तुम हमारी मुसीबत में नहीं खड़े हो, तो फिर हम काहे के लिए छोड़े। बोलते उसको गाँव में छोड़ दो। क्यों छोड़े हम गाँव में, आप लोग ही बताओ। उसकी तबीयत खराब है तो कोई नहीं देखने आया। फ़ोन लगा के बस खाली पूछते थे कैसी है कैसी है। फ़ोन लगाने से क्या होता, तुम तो सगे हो ना। फ़ोन तो कोई भी लगा लेता है, दूर के रिश्तेदार भी लगा लेते, पड़ोसी भी लगा लेते। ये सब चुभती है। और ऊपर से बोलती थी मेरी सास, हाँ ये सोती रहती है दिन भर, इसलिए इसका ऑपरेशन हुआ। सबसे यही बोला ऑपरेशन डिलीवरी के बाद। और पता है मैं ना दिन भर पूरा काम करने के बाद अगर मैं 1 घंटे सो भी लेती थी ना, तो उसमें क्या गुनाह कर लिया। और प्रेगनेंसी में नींद आती है। मैं इनको पता है इंदौर आई थी ना, मैं इनको काम भी नहीं करने देती, मैं खुद काम करती थी कि मैं काम करूँगी तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब नहीं हुआ तो क्या हुआ। आजकल सबका ऑपरेशन से होता है। बस ये बहाना सबसे बोलती थी ये दिन भर सोती है इसलिए इसका ऑपरेशन हुआ था। और सब कुछ देखती थी मैं, खाना में बनाती थी, बर्तन में करती थी, कपड़े में धोती थी, सभी चीज़ में करती थी, फिर भी ऐसे बोलती थी। चलिए गाइस आज के लिए इतना। और भी बताऊंगी मेरी शादी जब हुई थी उसके बाद मुझे इतने ताने मारे थे, ये करना, ये सब मत बैठना, ये मत करना। आज मेरी देवरानी आ गई था, उनके सामने उसके मुंह नहीं खुल मतलब उनका मुंह नहीं खुलता, कोई गलत वर्ड निकल गया जल्दी जल्दी से। चलो बाद में बताएंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।